अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। यार आप लोगों को पता है कि जब इलोन मस्क ने ट्विटर को बाय नहीं किया था उस वक्त भी वो अल्ट्रा प्रो मैक्स ही चल रहा होता था, लेकिन अब उसने ट्विटर को क्योंकि बाय कर लिया हुआ है, अब उसकी अपनी ट्विटर, अब वो जो मर्जी बोलता रहे, किसके खिलाफ उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो परसों ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा शुगल चल रहा था, आप लोगों ने मे भी इस न्यूज को सुना हो। आप लोगों को मैं थोड़ी सी बिहाइंड द स्टोरी बता देता हूँ। पहले जी इलोन मस्क साहब ट्वीट करते हैं कि एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ट्विटर की जो एप्लीकेशन है उसको विद होल्ड यानी कि निकालने की धमकी दी है, और ये चीज भी नहीं बताई कि भाई ऐसा वैसा क्या सीन है। उसके बाद उसने एक आर्टिकल शेयर किया जिसके अंदर ये चीज लिखी हुई थी कि ऐप स्टोर के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस उनका जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 30% शेयर एप्पल खुद ले जाता है। अब इस चीज का तो हमें ऑलरेडी पता है कि एप्पल ये काम करता है, इसी रीजन की वजह से फेसबुक और एप्पल की कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा चलती रही थी। उसके बाद उसने एक ट्वीट ये भी की जिसके अंदर लिखा हुआ था कि एप्पल ने जितनी भी सेंसरशिप लगाई हुई ना अपने कस्टमर्स के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर, उसको भी पब्लिश करना चाहिए। अब ये वाली ट्वीट उसने की, सबसे जो सीरियस मुझे ट्वीट लगी वो ये थी कि अगर एप्पल ऐप स्टोर से ट्विटर को रिमूव कर देता तो भाई हम लोग किस साइट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आईफोन के अंदर तो आप लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट से या फिर जिस तरह हुआवे का सीन हुआ था ना वो काम कर नहीं सकते। अगर तो एप्पल ने किसी भी एप्लीकेशन को निकाल दिया ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से तो आप फिर उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। लाइक उसका किसी किस्म का कोई भी तरीका नहीं है। एप्पल का जो स्टोर है वो काफी ज्यादा क्लोज्ड है और एप्पल का जो iOS है वो भी काफी ज्यादा क्लोज्ड है। तो अगर एप्पल ये काम करता है ना तो भाई काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है ट्विटर वालों का। और आपको पता है कि जो यूरोपियन रीजन है या फिर अमेरिकन रीजन है वहां पर आईफोन को ज्यादा यूज किया जाता है और वही लोग ज्यादातर ट्विटर को यूज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इलोन मस्क ने एक ट्वीट ये भी की कि एप्पल ने ट्विटर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट को भी रोक दिया, मतलब कि वो कोई भी एड्स वगैरह नहीं चला रहे, विच मींस कि एप्पल का और ट्विटर का काफी ज्यादा आपस में मसला चल रहा है। मोस्टली तो इलोन मस्क का ही चल रहा है क्योंकि पहले ऐसे किसी किस्म के कोई भी मसले में देखने को नहीं मिल रहे थे। तो लेट्स सी कि चीजें किस साइड के ऊपर जाती हैं। और एप्पल का क्योंकि अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो क्या चीजें सोचते हैं इन सारी चीजों के बारे में, मतलब उनका क्या बयानिया है। एक चीज का तो हमें ऑलरेडी टोटली तौर पर पता है कि एप्पल काफी सारे रूल्स को स्ट्रिक्ट रखता है। वो एडवर्टाइजमेंट के मामले के अंदर डाटा शेयरिंग को लेके इतने ज़्यादा मतलब कि ओपन नहीं है। उन्होंने फेसबुक का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया तो वो ट्विटर का भी करने ही वाले हैं। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा 30% शेयर लेते हैं ना, ये मुझे खुद को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ नहीं लगती। लेकिन एप्पल का भी जाहिर सी बात एक बड़ा सिस्टम वो ऐप स्टोर को मैनेज करते हैं। लेट्स सी कि एप्पल इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहता है। अगली जो अपडेट है वो अगेन आपको पता है कि हर आए दिन कुछ हफ्तों के बाद पाकिस्तान की जो सबमरीन केबल्स हैं इंटरनेट वाली वो डैमेज हो जाती हैं। तो अगर आजकल आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा उसकी रीज़न सामने आ गई है। पाकिस्तान की एक सबमरीन केबल है AAE1 जो कि इजिप्ट के थ्रू आ रही होती है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर कोई फॉल्ट वगैरह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ के अंदर इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। मेरा खुद का इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा तो मुझे भी आज ही पता चला है। और ये वाला मसला मोस्टली PTCL के यूजर्स को आ रहा है, उनका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो होपफुली इसको बहुत जल्द फिक्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट अगेन एप्पल के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि फॉक्सकॉन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद चल रहे हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लग रही थी जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्शन किया। अब जो नंबर्स हैं ना, जो एक्चुअल में शॉर्टेज है जो कि आईफोन की हो सकती है वो चीज़ बताई जा रही है। तो आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जो फॉक्सकॉन है ये तकरीबन 50% जो पूरी दुनिया के अंदर आईफोन डिलीवर किए जाते हैं ना उनको प्रोड्यूस करती है और उसके अंदर दंगे फसाद हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये चीज़ कही जा रही है कि जो Q4 है ना, अभी ये जो महीने चल रहे हैं 3-4 महीने, जो लास्ट अभी 1 महीना रह गया हुआ है, इसके अंदर जो उस प्लांट की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो सिर्फ 20% के ऊपर आ गई हुई है, जिसकी वजह से आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीक टाइम होता है। अभी रिसेंटली उनको लॉन्च किया गया, काफ़ी ज़्यादा लोग अपग्रेड कर रहे होते हैं, तो ये मसला आने वाला है। इसके अलावा एप्पल वाले कोशिश करें कि जो प्रोडक्शन है उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन अगर आपकी 50% प्रोडक्शन एक जगह के ऊपर हो रही है तो उसको पूरा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। अगर ये सीन होता है तो प्राइजेस बाई शूट अप डेफिनेटली करने वाली हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इन लोगों को बहाना चाहिए था प्राइजेस को ऊपर करने का। अभी तक तो मुश्किल से जो ऑन चल रहा था, जो पाकिस्तान के अंदर स्टॉक इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, अब जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन अगर ये वाला मसला होता है, इन्होंने इस चीज़ को बहाना बनाकर जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज़ कर देनी है। तो अगर आप बाय वगैरह करना चाह रहे हो, मतलब अपने आप को बचाने के लिए इस सिचुएशन से, तो आप लोग अभी बाय वगैरह कर सकते हो। ये वाला जो मसला ये 14 प्रो प्रो मैक्स के लिए है और वही ज़्यादा बिक रहे हैं। जो सिंपल 14 और प्लस है वो इतने ज़्यादा बिक भी नहीं रहे। तो ये वाला पूरा सीन चल रहा है। अगली जो अपडेट है ये अगेन एप्पल के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि एप्पल पूरी दुनिया के अंदर स्मार्ट वॉचेस को लेकर सबसे टॉप प्लेयर है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो कि अभी ये जो थर्ड क्वार्टर गुजरा है ना, पीछे वाले 3 महीने गुजरे उनके बारे में है, जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी स्मार्ट वॉचेस जो मतलब प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस होती हैं वो बिकी हैं, उनमें से 50.6%
शेयर एप्पल का है, लाइक 50% तक जो मार्केट है ना वो एप्पल के पास ही है। दूसरे नंबर के ऊपर सैमसंग है 22.3% मार्केट शेयर के साथ। तीसरे नंबर के ऊपर अमेज़फिट है 7.1 के साथ, और जो गार्मिन आप सुनते हो ना वो काफ़ी प्रीमियम वॉचेस को बनाते हैं, वो 4.5% मार्केट को सिर्फ कैप्चर किया उन्होंने। इसके अंदर जो एप्पल की वॉच सीरीज़ 8 है उसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च की, उसकी काफ़ी ज़्यादा सेल्स हुई थी। और जो एप्पल वॉच अल्ट्रा उसके बारे में इतना कोई खास ज़्यादा डाटा सामने नहीं आया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर मार्जिन देखो ना सैमसंग और एप्पल के दरमियान में, तो सैमसंग हाफ के ऊपर भी नहीं है, लाइक 22.3% के ऊपर है। बाकी जितनी भी सारी ब्रांड्स हैं उसके अंदर चाइनीज़ ब्रांड्स जो हैं वो सारी अगर हम लोग मिला लेते हैं ना, तो वो फिर भी मिलकर भी एप्पल से नीचे ही रहती हैं। तो एप्पल ने भाई पहले से स्मार्ट वॉचेस को काफ़ी ज़्यादा सीरियस कैटेगरी समझा हुआ था, वो काफ़ी उसके ऊपर काम कर रहे थे। अब ये जो दूसरी कंपनीज हैं, ये जो चाइनीज़ आई हैं, ये जो बैंड्स वगैरह आने शुरू हैं, ये तो कोरोना के बाद से ज़्यादा मेन स्ट्रीम हुए हैं, लेकिन एप्पल काफ़ी देर से स्मार्ट वॉचेस के ऊपर डेफिनेटली काम कर ही रहा था। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है Xiaomi MIUI 14 के बारे में। अब पहली तो एक बैड अपडेट ये है कि Xiaomi 1 दिसंबर को MIUI 14 को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, वो अपनी कुछ दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हैं। लेकिन दो चीज़ें सामने आई हैं MIUI 14 के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। पहली ये चीज़ कही जा रही है कि अब आप लोगों को MIUI 14 के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐप्स की लिमिट मिलेगी जिनको आप लोग अनइंस्टॉल कर सकोगे। लाइक जो सिस्टम की एप्लीकेशंस होती हैं जो कि पहले से प्री इंस्टॉल होकर आती हैं, उनको भी आप लोग अनइंस्टॉल कर पाओगे। जिसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि डायलर को, कॉन्टैक्ट्स को, मैसेजेस को, सेटिंग्स को, ब्राउज़र को, कैमरा, फाइल मैनेजर, ऐप स्टोर को छोड़कर आप लोग बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी ना उस फ़ोन के अंदर MIUI के साथ जो भी आएगा उन सभी को डिलीट कर पाओगे, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। आपको कस्टमाइजेशन का फ़ोन को क्लियर करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ रही होती हैं जो कि हम लोग अनइंस्टॉल भी नहीं कर पा रहे होते, तो एक चीज़ इसको इंप्रूव किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि MIUI 14 23% लेस मेमोरी को कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू MIUI 13, लाइक थोड़ा सा लाइट होगा, आपकी जो मेमोरी इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, जिसकी वजह से पावर एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अगेन काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। एक्चुअल में कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू MIUI 13, ये तो बाद में ही चीज़ हमें पता चलेगी। और पाकिस्तान के अंदर आई एम नॉट श्योर कि कब किस फ़ोन के अंदर अपडेट आएगी, जो कि इस वक्त चल रहे हैं। जो नए फ़ोन आएंगे मे बी वो MIUI 14 के साथ ही हैं, जो कि Redmi Note 12 सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कही जा रही है। और एक अच्छी अपडेट उसके बारे में ये भी है कि मे बी जो Redmi Note 12 सीरीज़ है ना वो MIUI 14 के साथ ही है, ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है। और अगर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर उसकी लॉन्च को देखते हैं तो अभी वो ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च होनी है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आएगी, तो 4-5 महीने उसके अंदर हैं। उस वक्त तक MIUI 14 काफ़ी हद तक मेन स्ट्रीम हो जाएगा। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो Redmi Note 12 सीरीज़ होगी वो MIUI 14 के साथ ही आएगी, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा अपडेट्स के लिए। बात करें आज की लास्ट अपडेट की, जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर प्ले स्टोर के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स चल रही थी, आप लोगों को मैं लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। ये चीज़ कही जा रही थी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने पेमेंट को रोक लिया, वह इंटरनेशनल जो कि जानी थी। अब इसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने किसी किस्म की कोई भी पेमेंट्स को नहीं रोका, सारी की सारी पेमेंट्स हम अलाउ कर रहे हैं कि वो की जा सकें। अब जो पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट होना है ना वो 1 दिसंबर के बाद होना है। तो ये चीज़ कही जा रही है कि जो नई पेमेंट्स है ना जो कि आप लोगों ने दोबारा से परचेजिंग करनी है एप्लीकेशंस की प्ले स्टोर के ऊपर या फिर कोई भी सिस्टम है, वो नहीं हो पाएंगी। जो प्रीवियस पेमेंट्स पड़ी हुई थी जो कि अभी ड्यू थी वो हो जाएंगी, उनके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आएगा। और पंजाब के IT मिनिस्टर ने भी ये कहा कि भाई इसको ओपन करो। जो पाकिस्तान के फेडरल IT मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमसे तो पूछो, अगली दफ़ा आपने अगर कोई ऐसा काम करना टेक के रिलेटेड, IT के रिलेटेड, तो हमसे पूछना। PTA ने भी यही चीज़ सिमिलर कही है कि भाई इसको ओपन किया जाए। जो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल नेटवर्क्स उन्होंने भी ये कहा कि ओपन किया जाए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो इंडिपेंडेंट या वो किसी के अंडर नहीं आते, वो अपने फैसले खुद ही कर रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने कोई मुशावरत किसी भी जो पार्टी उससे नहीं की, उन्होंने ऐसे ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो लेट्स सी के फ्यूचर के अंदर और भाई वो कौन से काम करते हैं। मुझे लगता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है ना लाइक IT है ना, तो IT के लोगों से पूछ के कोई काम करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि क्या सिस्टम चल रहा होता है, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी चला है। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।